खंडाला घाट की वो रात रात के करीब 2 बज रहे थे। मूसलाधार बारिश के कारण सामने का रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। राहुल अपनी कार से अकेला पुणे से मुंबई लौट रहा था। खंडाला घाट का रास्ता घुमावदार और सुनसान था। इतनी रात में वहां कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखा। एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने पूरी तरह से भीगी हुई एक लाल साड़ी पहनी थी और वो राहुल की कार को हाथ देकर रोकना चाहती थी। रुकने का इशारा भी कर रही थी। राहुल ने पल भर के लिए ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर उसका दिमाग ठनका। इतनी रात में इस भयानक बारिश में कोई औरत यहाँ अकेली क्यों होगी? उसने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सीलेटर दबाया और उस औरत को पीछे छोड़ते हुए तेजी से भाग गया आगे। पहली चेतावनी। करीब 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद राहुल की सांसें अचानक अटक गई। कार की हेडलाइट की रोशनी में फिर से वही औरत खड़ी थी। बिल्कुल वही लाल साड़ी, पानी से भीगे हुए बाल और वही रुकने का इशारा। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। कोई इंसान 5 किलोमीटर का रास्ता इतनी पहले कैसे तय कर सकता है? इस बार उसने गाड़ी की स्पीड 100 के पार कर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए एफएम चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। पिछली सीट का सच। कार के अंदर कम तापमान अचानक बहुत कम हो गया। राहुल को इतनी ठंड लगने लगी कि उसके मुंह से भाप निकलने लगी। उसने हीटर चालू करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर डैश पर लगे रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। उसने उसकी चीख उसके हलक में ही खुड़ गई। वही लाल साड़ी वाली औरत उसकी कार के पिछले सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और बैठी थी। उसकी कार पिछले सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। कार के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई थी। तभी उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी। राहुल के कान के बिल्कुल करीब आई और एक बेहद खौफनाक ठंडी आवाज में फुसफुसाई, तुमने मेरे लिए गाड़ी क्यों नहीं रोकी? अगली हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को राहुल की कार घाटी के नीचे एक पेड़ से बुरी तरह टकराई हुई मिली। राहुल स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश पड़ा था। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन जब पुलिस ने उसे बाहर निकाला तो उन्होंने एक खौफनाक चीज देखी। महज 25 साल के राहुल के सिर के सारे बाल रातों रात डर के मारे बिल्कुल सफेद हो चुके थे। वह आज भी उस रात के बारे में एक ही शब्द बोल पाता है। वह बस घंटों तक हवा में घूमता रहता है और कभी कभी अचानक अपनी पिछली सीट की तरफ देखकर चीखने लगता है।
तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी तो जरूर बताएं. तर मित्रांनो ही काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखिए दोस्त. कमजोर मनाचे पाहू नका. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर मित्रांनो लाईक, कमेंट, शेअर जरूर करा मित्रांनो. हा व्हिडिओ काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही मित्रांनो. तर ही कहाणी हा फक्त व्हिडिओ मनोरंजन म्हणून पाहता. हा व्हिडिओ तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी बनवला गेला आहे मित्रांनो. कोणत्याही गोष्टीचा कशाचाही काहीही संबंध नाही. काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो. फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. तर मित्रांनो कमजोर दिल के ना देखे. कमजोर मनाच्या अजिबात पाहू नका मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे. कमजोर मनाच्यांना लांबून 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 राहा. तर मित्रांनो अजिबात कमजोर मनाचे पाहू नका. कारण की फारच हॉरर स्टोरी आहे मित्रांनो. तर कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नये मित्रांनो. कमजोर मनाच्या माणसासाठी हा व्हिडिओ नाही. कमजोर दिल के ना देखे. काल्पनिक कथा आहे. कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही. तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो. बाय बाय.